Hello everyone. For cracking UPSC, which is the most aspired and prestigious examination in India, there are three pyramids. आपको अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन की जर्नी के अंदर एक पिरामिडिकल अप्रोच फॉलो करनी होती है जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करती है और ये इंश्योर करती है दैट यू आर नॉट डाइवर्टेड फ्रॉम योर गोल ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर. If you follow these three pyramids, you are on your way to Labasna, Mussoorie, your dream destination. तो लेट्स सी कि ये तीन पिरामिड्स हैं क्या, राइट? देखिए, जो पहला पिरामिड है दैट इज कि पढ़ाई करनी कैसे है. पिरामिड ऑफ एनालिसिस. देखिए, तीन स्टेजेस हैं इसके अंदर. सबसे पहले आप जब भी कोई चीज पढ़ें यूपीएससी प्रिपरेशन के अंदर, कोई भी सब्जेक्ट आप पिक करें, तो सबसे पहले आपको अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी होती है, जिसके अंदर आपको एक कंसेप्ट समझना है कि व्हाट इज द कंसेप्ट बेसिकली. लेट्स से आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है, जीडीपी पढ़ रहे हैं तो जीडीपी क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स एंड ऑल, राइट? नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको उसके ऊपर एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, दैट इज आपको उसका एडवांस वर्जन पढ़ना है कि लेट्स से डिफरेंट तरीके के जीडीपीज क्या होते हैं, राइट? अलग अलग कंट्रीज में कैसा माहौल रहता है, कोई लेटेस्ट आर्टिकल तो नहीं आया हुआ है. सो यू हैव टू ऐड वैल्यू टू व्हाट यू हैव स्टडीड इन योर फाउंडेशन थिंग. तो सबसे पहले एक फाउंडेशन बनाइए, बेसिक्स पढ़िए, कंसेप्ट पढ़िए, फिर उसको उसके अंदर वैल्यू एडिशन करते रहिए एडवांस वर्जन से. फाइनली होता है उसके अंदर ब्यूटी. देखो, ब्यूटी क्या होता है? सी आप एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी कर दो, लेकिन आपको उसके अंदर रहने का सलीका नहीं है. देखो, लेट्स से आप शहर में आ जाओ, अच्छे पढ़ाई कर लो, एक बड़े से घर में रह रहे हो, लेकिन आपको बात करने की तमीज नहीं है लोगों से, तो उसका फायदा नहीं है. ब्यूटी का मतलब होता है आपको उस चीज की एप्लीकेशन आनी चाहिए. लेट्स से आपने जीडीपी पढ़ा, आपने उसके अंदर वैल्यू एडिशन किया, देन यू शुड बी एबल टू अप्लाई दैट इन योर डे टू डे लाइफ, या जहां उसका एप्लीकेशन है कि भाई लेट्स से घर के अंदर अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो जीडीपी के अंदर ऐड होगा कि नहीं होगा, डोनेशंस जीडीपी के अंदर ऐड होंगे कि नहीं होंगे. तो आप देखिए, ये जो बहुत फेमस क्वेश्चन है जो एस्पिरेंट्स पूछते रहते हैं कि सर पढ़ाई करते कैसे हैं, लाइक एक ही चीज. सी मैक्सिमम एस्पिरेंट्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? वो कंसेप्ट ही बार बार पढ़ते रहते हैं, फाउंडेशन, और फिर कहते हैं सर पेपर नहीं निकल रहा. देखो, कंसेप्ट समझना, पढ़ना एक इंपॉर्टेंट पिलर है, सबसे पहले वही होता है, लेकिन वो एक लौता पिलर नहीं है. आपको नेक्स्ट स्टेज में उसके अंदर वैल्यू एडिशन करनी है, और उसके बाद उसकी एप्लीकेशन देखनी है. सी लेट्स से आपको पता चल गया पीएसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी रॉकेट क्या होता है. उसके बाद आपने ये देख लिया इंडिया के अंदर कौन से डिफरेंट वर्जन्स हैं पीएसएलवी के और कौन कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है, लेकिन आपको उसकी एप्लीकेशन नहीं पता कि हाउ द स्पेस प्रोग्राम, व्हाट आर द सैटेलाइट्स दे हैव लॉन्च्ड, उसका क्या फायदा है क्या नहीं है, व्हाट इज इट्स एडवांटेज ऑन जीएसएलवी. तो आप देखिए, उसका फायदा नहीं है, आपका पेपर नहीं निकलेगा, मुश्किल से प्री निकल जाएगा, मेंस में फंस जाओगे, इंटरव्यू में फंस जाओगे. तो पढ़ाई करते कैसे हैं? सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ो आराम से, उसके बाद आप उसके अंदर एडवांस्ड वैल्यू एडिशन ऐड करो, यहाँ वहां मैगजीन से, न्यूज़पेपर से, एंड देन यू गो फॉर एप्लीकेशन. तो पहला पिरामिड क्या है? पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फिर उसके अंदर आप बिल्डिंग बनाओ, कंसेप्ट्स ऐड करो. ये दोनों थियोरेटिकल चीजें हैं, मेहनत करो हो जाएगा. लेकिन ये वाली चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैक्सिमम एस्पिरेंट्स अवॉइड कर जाते हैं, समझते नहीं है कि पढ़ा क्या है. तो ये तीन पिलर्स जरूरी हैं. आई होप फर्स्ट पिरामिड इज क्लियर. Build your foundation, add value to it, and then learn what is the concept about. खाली जीडीपी ही क्यों? हैप्पी पॉवर्टी करके भी तो कंसेप्ट हो सकता है, ग्रीन जीडीपी भी तो करके चीजें हैं. सो यू हैव टू डू दैट. सो दिस इज कि आपको पढ़ना कैसे है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो एस्पिरेंट्स को आता है कि पढ़ाई जो है वो करनी कहां से है, पढ़ना क्या है. तो आप देखिए, उसके अंदर भी तीन स्टेजेस हैं. द सेकंड पिरामिड, पिरामिड ऑफ स्टडी. पिरामिड ऑफ स्टडी क्या है? सबसे पहले आप अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ें. सी अगेन, तीनों पिरामिड्स आपस में लिंक हैं. आपका फाउंडेशन बनेगा, आपको कंसेप्ट पता चलेगा. सी यूपीएससी ने पिछले कुछ सालों में अपना जो एग्जाम है वो बहुत ही बेसिक कर दिया. बेसिक एज एन इट कीप्स ऑन आस्किंग द बेसिक क्वेश्चंस, और लोगों को टफ लग रहे हैं. राइट्स क्या होती हैं, ह्यूमन राइट्स में क्या फर्क है, सिविल राइट्स क्या होती है, पॉलिटिकल राइट्स क्या होती है. सो यू सी, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ना है जो बेस बनाता है किसी भी सब्जेक्ट का, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एनीथिंग. उसके बाद आप उसकी एक एडवांस बुक पढ़ो या दो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा सब्जेक्ट पिक कर रहे हैं. तो सबसे पहले एक बुक पढ़ो एनसीईआरटी, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग. देन एक एडवांस बुक पढ़ो जो आपको डिटेल में बताएगी, और फाइनली उसके अंदर क्या ऐड करें, करंट अफेयर्स.
सी अब एस्पिरेंट्स गलती क्या करते हैं, वो एक टॉपिक स्टार्ट ही करते हैं करंट अफेयर से कि अच्छा डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी या बिटकॉइन हमने करंट अफेयर में देख लिया, बस यही पेपर में आना है। नो, दैट्स अ रॉन्ग टेक्निक। सबसे पहले एनसीईआरटी, फिर बुक, फिर करंट अफेयर। आधे से ज्यादा देखिए, जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं यूपीएससी के लिए तो आपको ना टेंशन हो जाती है जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ते हो। चलिए अच्छा आप बुक पढ़ रहे हो, आप इलेक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे, अब न्यूज़पेपर के अंदर ईवीएम के ऊपर एक आर्टिकल आ गया और सब लोग उसकी बात कर रहे हैं, तो आप घबरा जाते हो कि यार मैं सही तो पढ़ रहा हूँ, मैं तो अभी कंसेप्ट ही पढ़ रहा हूँ, लोग तो ईवीएम की बात कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए वो करंट अफेयर है ना, पहले अपने बेसिक स्टैटिक पोर्शन पहले स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उसके बाद उसमें करंट ऐड करना चाहिए। उल्टा चलोगे तो आप देख लीजिए दिक्कत हो जाएगी प्रिपरेशन के अंदर। तो जितने भी लोग अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, इस सेकंड पिरामिड का ध्यान रखना है। स्टडी एनसीईआरटी, वन एडवांस बुक एंड देन एप्लीकेशन, करंट अफेयर्स। सी फॉर एग्जांपल पॉलिटी की आप +1 की बुक पढ़ो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, लक्ष्मीकांत, एंड देन करंट अफेयर्स। उल्टा या इसे मिक्स करने की कोशिश मत करना, फिर डीमोटिवेशन आ जाती है। और जो लास्ट पिरामिड है यूपीएससी का, वो है कि पढ़ाई करते टाइम आपके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यूपीएससी ढूंढ रहा है, इसलिए इतना बड़ा एग्जाम है और ये सारी चीजें। तीन वैल्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। परसिवरेंस, डटे रहना है। देखिए इतना बड़ा गोल देखा है, इतना बड़ा एम बनाया है, पूरा भी हमें ही करना है, तो मेहनत करेंगे और डटे रहेंगे। देखिए इट्स अ टेस्ट ऑफ योर पेशेंस, क्योंकि 10 महीने की तैयारी, 10 महीने का पेपर, तो आप ना बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो। सो इसीलिए आपको परसिवरेंस दिखाना है, डटे रहिए। देखो मेहनत करनी पड़ेगी। एनीवन हु कम्स एंड से कि मेहनत तो नहीं करनी है, सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लेंगे, खाली करंट पढ़ के चले जाएंगे, नो, आई जस्ट टोल्ड यू, नो, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आप देखिए इसका मतलब ये नहीं है 24 घंटे पढ़ना है आपको दिन में, नो, बस जब आप पढ़ रहे हैं तब आपको डिजायर दिखाना है। यू हैव टू बी डिवोटेड टू समथिंग। अगर मैं एटमॉस्फेयर पढ़ रहा हूं तो मेरा पढ़ने का मन है, अगर मन नहीं है तो जो मर्जी करो, लेकिन तब पढ़ाई ना करो। तो जब पढ़ाई तब करनी है जब मन हो। So these 3 values are tested during your UPSC preparation. तो आप ध्यान से देखिए, आप जब अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या जब आप अभी कर रहे हैं या आप उस फेज के अंदर हैं, आपको एक पिरामिडिकल अप्रोच फॉलो करनी है जिसमें 3 पिरामिड्स हैं, और ये आपको ध्यान रखना है। 3 पिरामिड्स हैं। पहला है कि पढ़ाई करनी कैसे है। सबसे पहले आप कंसेप्ट बिल्डिंग करें, फाउंडेशन, उसके बाद आप उसके अंदर वो डालें, वैल्यू एडिशन डालें, नोट्स ऐड करें, कंसेप्ट डालें, एंड देन फाइनली आप उसकी एप्लीकेशन देखें, ब्यूटी। सी ब्यूटी का क्या मतलब है कि आपको वो कंसेप्ट अप्लाई करना आता है, ऐसे ही नहीं कि बस रट्टा मार के रखा है, नो, क्योंकि देखो क्रैमिंग तो यूपीएससी के अंदर नहीं चलती है। सो फर्स्ट स्टेप कि पढ़ना कैसे है, फाउंडेशन, बिल्डिंग, ब्यूटी। देन पढ़ाई जो आप कर रहे हो उसमें पढ़ना क्या है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर एक एडवांस बुक पढ़ेंगे और उसके बाद वी विल गो फॉर करंट अफेयर्स। तो आप देख लीजिए हाउ, व्हाट एंड फाइनली आपके अंदर क्या वैल्यूज हम देख रहे हैं। हम आपके अंदर परसिवरेंस, हार्ड वर्क और डिवोशन ढूंढ रहे हैं। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हो, देखो ये वैल्यूज हर एस्पिरेंट की टेस्ट होते हैं क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम है। सो मेक श्योर यू आर नॉट लीविंग दिस पिरामिडिकल अप्रोच। आई होप इसके अंदर सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं। देखिए एक कॉमन एस्पिरेंट क्या होता है, जल्दी से डीमोटिवेट हो जाता है, राइट, जल्दी से हिम्मत हार जाता है। तो परसिवरेंस आपको दिखानी है। और कोई भी आपको बोले कि नहीं मेरे नोट्स ले लो, पेपर निकल जाएगा, नो, क्योंकि आप देखिए आप नोट्स ले लोगे तो आप ये बिल्डिंग तक पहुंच जाओगे, ब्यूटी तो खुद ही ऐड करनी है ना, समझ आएगा तभी तो एप्लीकेशन समझ आएगी। तो इसीलिए आप देखिए आप अपनी प्रिपरेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलो, ये 3 पिरामिड्स अपने सामने रखो। वैल्यूज वाला बहुत जरूरी है क्योंकि वो टेस्ट होगी आप। तो एनालिसिस के अंदर क्या है, धीरे धीरे देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर आप मिक्स करोगे ना, लेट्स से आपने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, सीधा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो किसी टॉपिक के, आप होगे डिमोटिवेट, क्योंकि आपको वो उतना ही आता है जितना आपने करंट अफेयर में देखा है, ना कंसेप्ट आता है, ना एनालिसिस आता है, नथिंग। सो फॉलो दीस 3 pyramids of how to study, what to study, and how to remain focused while studying, what all values are required while studying, right? So ये pyramid आप follow करिए, ये तीनों pyramids आप follow करिए, this pyramidal approach you follow, and definitely you are on the right track of becoming an IAS officer. आप अपने गोल से कभी डाइवर्ट नहीं होंगे। So make sure you follow this, and I hope
आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया है। सो फॉलो द पिरामिडिकल अप्रोच, फॉलो दीज 3 पिरामिड्स एंड बी डिटरमिन्ड। और आप देखिए, मेहनत तो करनी है, हार्ड वर्क तो करना है, क्योंकि हमारा ड्रीम है आईएएस बनना एंड वी विल वर्क हार्ड डेफिनेटली टू अचीव दैट, राइट? अगर आपका कोई और डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू, एंड आई होप द वीडियो वाज ऑफ सम वैल्यू टू यू, राइट? थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।